मैं मज़दूर आदमी हूँ यार, सीधी सी बात है। हाँ, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मेरी दोस्ती जो है वो सबसे बड़ी हस्ती के साथ है, और मुश्किल से राहत तक का सफ़र बहुत मज़े का था। और अब ये इससे आगे मेरा ख्याल था मेरी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, मुश्किलात बढ़ गई। बह रहे हैं, मैं दरिया के धारे के साथ बह रहा हूँ। अल्लाह मुझे बग़ैर गिनती के दे रहा है और मैं बग़ैर गिनती के खर्च कर रहा हूँ। बग़ैर तवक्कुल और उस पर यकीन जो है वो उस लेवल तक जा चुका हुआ है कि मैं इंसानों से और बाकी दुनिया की चीज़ों से बेनियाज़ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरीक चटखारा के एक नए और मुनफरिद एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं मानीज़ किचन यानी उमर कमाल साहब की बिरयानी दिखाने, खिलाने और चेक कराने। तो अभी चलेंगे और उमर कमाल साहब से बात करेंगे कि वो इस सफ़र में यहाँ पर कैसे पहुँचे और किस तरह से उन्होंने क्या चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम उनसे इंशाल्लाह पूछेंगे भी और आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, उमर साहब से बात करते हैं। ये कमाल साहब जो हैं, उमर कमाल साहब, ये इनका मानीज़ किचन के नाम से इन्होंने अपना ब्रांड बनाया है और ये इनका मेन्यू कार्ड है। आप तसल्ली से देखिए और ज़रूर आइएगा, यहाँ पर विज़िट कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि ये है कि ये मामलात और बेहतर तरीके से इनको चला सकें। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू, आपने हमें टाइम दिया सर। सब पूछना ये चाहूँगा आपसे कि आप माशाल्लाह अब इतना ये आपका सेटअप यहाँ तक आपका सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, तो इससे आगे अब आप वे फॉरवर्ड क्या है, आप मतलब चीज़ों को आगे कैसे देख रहे हैं, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी फ़्यूचर की? अब ये माशाल्लाह अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है, इससे आगे आप कैसे देख रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। मेरी कोई औकात नहीं है, जब बहुत सारे और भी इंटरव्यूज़ आते हैं वो आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि ये मेरे बारे में कर रहे हैं। मैं मज़दूर आदमी हूँ यार, सीधी सी बात है। हाँ, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मेरी दोस्ती जो है वो सबसे बड़ी हस्ती के साथ है, और मुश्किल से राहत तक का सफ़र बहुत मज़े का था। और अब ये इससे आगे मेरा ख्याल था मेरी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, मुश्किलात बढ़ गई। वो इस तरह से बढ़ गई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे बेशुमार लोगों के लिए जो है वो बाइस बरकत और वसीला बना देगा, या मेरी वजह से बहुत सारी दुनिया को, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया से, पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी और एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। हकीकत में एक इनकलाब बर्पा हो चुका हुआ। प्लानिंग मेरी कोई नहीं है, प्लानिंग अल्लाह की होती है। आप बस सिर्फ एक कोशिश करते हैं। आपकी दरिया के धारे के साथ बह रहे हैं, मैं दरिया के धारे के साथ बह रहा हूँ। अल्लाह मुझे बग़ैर गिनती के दे रहा है और मैं बग़ैर गिनती के खर्च कर रहा हूँ। रोज़ में मुझे मतलब आज छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं बिरयानी बेचने के लिए जाता हूँ, वह ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब मैं कोई वो नहीं, बट ये क्योंकि जेन्युइन सी बात है तो मैं कह रहा हूँ। तो मेरे ऑब्वियसली मैं घर से खुले पैसे लेके जाता हूँ ताकि वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो 300 रुपये की बिरयानी ज़्यादातर लोग मुझे 500 और 1000 का नोट दे रहे होते हैं, जिन्होंने एक भी लेनी है वो भी दे रहे। तो मैं 100 वाले काफ़ी सारे लेके जाता हूँ, 4-5 हज़ार रुपया 100 मेरे होता है मेरे पास। तो वहाँ जब रश पड़ जाता है तो वह मैं जेब से वो पूरी गड्डी निकालता हूँ। आपने अगर 1000 रुपये थे, आपके हाथ में पकड़ाता हूँ, यार अपने पैसे काट के बाकी कर दो मुझे वापस। तो मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने कितने लेने थे, कितने नहीं लेने थे। बात ये मेरा रिस्क हलाल है और उसकी प्रोटेक्शन मेरा दोस्त कर रहा है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो लेना टेंशन। तो इसलिए ये मेरा सिलसिला चल रहा है। तवक्कुल और उस पर यकीन जो है वो उस लेवल तक जा चुका हुआ है कि मैं इंसानों से और बाकी दुनिया की चीज़ों से बेनियाज़ हो गया हूँ। और अब आप घबराते नहीं हैं? आपको मैं इससे बढ़िया और क्या बात बताऊँ कि मतलब मैं अपना कैश पकड़ा देता हूँ कि भैया अपने काट के बाकी दे दो मुझे। दूसरा, एक ख्वाहिश थी बहुत अरसे से कि मेरा दोस्त मुझे हज़ारों लाखों के लिए बाइस वसीला बना दे, कोई रास्ता दिखा दूँ, मेरे ज़रिए से उनका कुछ वो काम शुरू हो गया हुआ। और यही प्लानिंग है कि उसको, क्योंकि अल्लाह पूरी कायनात में, तो कायनात शायद मैं ना जा सकूं लेकिन दुनिया में तो सब जगह जा सकता हूँ जहाँ उसकी मखलूक है।
तो इरादा यही है कि जहाँ जहाँ उसकी मखलूक है और जहाँ जहाँ उनको मेरी ज़रूरत है मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। अब मैं साथ साथ ये कॉल भी लूँगा क्योंकि आपकी तरह बहुत वैल्यूबल कस्टमर्स मुझसे रब्ता करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, सो मेरी ख्वाहिश है कि मैं रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, क्योंकि मखलूक मेरे अल्लाह की है, मैं जज करने वाला कोई भी नहीं। सो जहाँ भी मेरे अल्लाह की मखलूक को मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं अपने तमाम जो इल्म जो मैंने हासिल किया था, जिसमें डेवलपमेंट का था, रिसर्च थी, फंड रेजिंग थी, और अब ये बिज़नेस एंटरप्रेन्योरी बिज़नेस मॉडल बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। एक तो सक्सेसफुल मॉडल इसलिए भी है कि मेरा पार्टनर अल्लाह, तो जिस मॉडल बिज़नेस मॉडल में अल्लाह पार्टनर हो उसकी सक्सेस के बारे में आपको कभी कोई गुमान रहना नहीं चाहिए कि वो होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये बिज़नेस मॉडल लेके जाऊंगा, पूरी दुनिया में लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। ये मेरी ख्वाहिश है और ये मेरी प्लानिंग है, क्योंकि इसलिए कि इस बिज़नेस मॉडल के साथ बहुत सारे और कारोबार जो हैं वो जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार का सिलसिला बनता है। मैं कितना बयान करूं तो आपको समझ आएगा। राइडर्स का बनेगा, चिकन वाले का बनेगा, रेस्टोरेंट स्टाफ का बनेगा, और इसके साथ जुड़े हुए तमाम, तो एक पूरी एक इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो जाएगी नए सिरे से। वो इस और मानीज़ किचन का एक जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है लोगों को इसके साथ जुड़ने का, ये सही मानों में जैसे कहते हैं ना कोविड के बीच में खड़ा हुआ है, और इस पे पेंडेमिक या और कोई चीज़ असरअंदाज नहीं हो सकती, बिकॉज इसका पार्टनर अल्लाह है एंड इट्स अ ग्लोबल ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ भी जाएगा मानीज़ किचन लोगों के लिए भलाई का बास बनेगा। और इसकी पॉलिसीज़ मैं ऐसे बना रहा हूँ कि मैं इसके साथ सिर्फ वो लोग जोड़ रहा हूँ जो ऑलरेडी अल्लाह के रास्ते का काम कर रहे हैं। मैं ऑफ़र्स तो मुझे बहुत सारी हैं, मैं उनकी ऑफ़र्स रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे समझ आता है जो प्योरली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं मैं उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। जो इसमें इस बिज़नेस एंड वेलफेयर के उसमें आ रहे हैं, जो ऑलरेडी अल्लाह के साथ तजारत कर रहे हैं और ऑलरेडी अल्लाह को हिस्सेदार बनाना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ख्वाहिश यही है कि अल्लाह को इसमें हिस्सेदार बना के रखा जाए, ताकि इसकी वो हमें जिसे कहते हैं ना इंश्योरेंस मिल जाए कि कुछ भी नहीं होगा। तो एक ही इंश्योरेंस है कारोबार को सेफ़ रखने की, और कोई भी काम आप करें उसको सेफ़ रखने की एक ही इंश्योरेंस है कि आप अल्लाह को उसका हिस्सेदार बना दें, तो आपको इंश्योरेंस मिल जाती है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो ये मेरा प्लान है कि मैं अल्लाह की इस दुनिया में हर उस कोने में जाऊंगा जहाँ उसकी मखलूक को मेरी ज़रूरत है, और जहाँ जाने से मानीज़ किचन को जाने से डेफिनेटली जी अगर बेनिफिट भी होता है और लोगों को इतराज़ हैं क्यों भाई, ओ भाई मेरा अल्लाह दे रहा है, आपको प्रॉब्लम है आप भी मांग लो, क्या मसला है ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं सर मुख्तसर ये बता दीजिएगा कि आपका सुबह से रात तक का जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिएगा ताकि। जी मैं सुबह जी मंडे ट्यूसडे तो 7 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने स्कूल जाना होता है, छोड़ने में जाता हूँ, वापस नहीं ला सकता उसको। उसके बाद फिर मैं आके तो पहले तो मैं किचन में हर चीज़ काम कर रहा था, मेरे हेल्पर्स आ गए तो मुझे थोड़ा सा वो रिलैक्स टाइम मिल जाता है। तो जो 7 बजे के बाद बहुत सारी जो मेरे मैसेजेस आए होते हैं, कॉल्स आई होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अब मैक्सिमम नंबर पे मैसेजेस एंड कॉल्स को अटेंड करके उनको रिप्लाई बैक कर दूँ। देन 10 ऑनवर्ड्स जो है वो मेरा क्योंकि बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी होती है, तो मैं बॉक्सेस को लोड करने फिल करने में हेल्प कर रहा होता हूँ। 12 बजे के करीब मैं उनको लेके तो आई रश टू ब्लू एरिया, हाँ, और उससे पहले मेरे ऑर्डर्स आना शुरू हो 10 बजे से आने शुरू हो जाते हैं। मुझे ये भी देखना होता है आज किस किस के ऑर्डर आए हैं, मैं अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को देखते हुए उसके पैकेट्स बनाना, उसको अलहदा रखना, फर्दर ऑर्डर्स को एक्सेप्ट रिजेक्ट, वो इतने सारे मैसेज आए होते हैं कि मैं उनको देखना और उनको टैली करना मेरे लिए बड़ा मसला बना होता है। तो बिरयानी चली जाती है 12 बजे लेके जाता हूँ, कोशिश होती है कि मैं पहुँच जाऊँ 12:45 तक। तो वहाँ जाके तो जुम्मा बाज़ार लगा होता है आगे अल्हम्दुलिल्लाह, 15 मिनट के अंदर मैं फ़ारिग हो जाता हूँ। अब 15 मिनट में जब फ़ारिग हो जाऊँ उसके बाद वाले वहाँ पे भी बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर्स खड़े होते हैं, इंटरव्यूज़ वहाँ भी शुरू हो जाते हैं, पसीने पसीने हशर हुआ होता है मेरा। और फिर वो बाद में जब मैं वापस आ रहा हूँ तो फिर उन लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं जो बाद में गए होते हैं। तो मैं हालांकि सबको बताया हुआ है यार 15 मिनट की गेम है, आप आ जाएँ। फिर एक बहुत सारा एक एलिमेंट ऐसा भी है, लोग मुझसे मतलब
लोग अपनी जगह पे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं सबको समझाना बार बार कह रहा हूँ भाई, मैं अगर अपने हेल्पर्स बढ़ा भी लूँ, बर्तन बढ़ा भी लूँ, फिर भी एक लिमिट के बाद मैं उसको बढ़ा नहीं पाऊँगा, क्योंकि होममेड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। मेरा ज़रा सा टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जो आज तारीफ़ें कर रहे हैं ना, कल आपने मेरी बदतारीफ़ें पे पुल बांध देने, यार ये बातें करते हैं। तो होममेड जब होगी उसकी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उस एक मैक्सिमम क्वांटिटी से ऊपर नहीं जा सकता, तो इंतज़ार भी करना पड़ेगा, चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तो देयर आर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स इन द राउंड द वर्ल्ड हु आर गिविंग सम एक्सीलेंट टेस्ट। वहाँ तो 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। आप गाड़ी बुक कराते हैं, 3 महीने वेट कर लेते हैं। यार आप बिरयानी बुक करा के नहीं वेट कर सकते, क्या मसला है? और दूसरा, बाकी सब लोगों को शाम में फिर आप यहाँ आ जाते हैं। शाम में फिर यहाँ, तो ये तो एक अलग कहानी है। तो अभी जो मेरी अल्लाह की ट्रेड भी चल रही है, तो मैं अगर अल्लाह की ट्रेड भी शुरू कर दूँ तो कस्टमर की तो बारी नहीं आनी, तो वो मिक्स एंड मैच मुझे करना पड़ता है। फिर ब्लू एरिया से निकलता हूँ तो मुझे वो ग्रॉसरी की लिस्ट मिल चुकी होती है, तो मैं ग्रॉसरी करता हुआ घर आता हूँ, 4 साढ़े 4 पहुँचता हूँ। तो बस फिर वो चीज़ें उसके साथ मैच होती हैं। फिर वो शाम की बिरयानी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो इसका बारबेक्यू का चीज़ें पूरी करते, तो 6 साढ़े 6 बजे ये वाली रेडी हो जाए, 7 बजे इधर पहुंच जाता हूँ। और फिर रात को यहाँ से फिर आपने बैठे बैठे देखा ही है, टेलीफोन तो ऑर्डर्स, तो इंटरव्यूज़, और वो कस्टमर आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए, पर वो अपनी अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। 1 बजे उठता हूँ यहाँ से, 1:30 बजे घर जाता हूँ, और फिर दोबारा जाके, तो मेरी जो मीटिंग टाइम है वो 12:30-1 बजे स्टार्ट होता है। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो जिन लोगों ने बिज़नेस प्रपोजल लेकर आए होते हैं, या मुझसे कोई मशवरा चाहिए, या अपने बिजनेस के हवाले से, मैं इनकार किसी को नहीं कर रहा। मैं अब अपना इल्म मुफ्त बांटना शुरू किया हुआ। डेफिनेटली उसके कोई मॉनिटरिंग बेनिफिट मांग नहीं रहा, अगर कोई देता है तो मैं इनकार भी नहीं करता। ऑब्वियसली यार, मतलब मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वेलफेयर के मैं करना चाह रहा हूँ। तो वो फिर मेरा मीटिंग टाइम जो चल रहा होता है, वो ज़्यादातर है इंटरनेशनल जो मेरे कस्टमर्स हैं या मेरे फैंस हैं। इस वक्त जो है वेस्ट कोस्ट जो है वो ऑनलाइन होता है रात को। वेस्ट कोस्ट से मुराद ये है कि यूरोप एंड अमेरिका, कनाडा, और वो सारा उधर रशिया भी इवन, तो वहाँ से लोग फ़ोन कर रहे होते हैं, तो उनको एंटरटेन करता हूँ। आराम किस वक्त करते हैं? मैं फजर पढ़ के सोता हूँ और 2-2.5 घंटे बस फिर रोज़ वैसे आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? आज मैं मतलब जब आया तो जल्दी फारिग हो गया था, तो आज मैं तकरीबन सोया हूँ 5:45 बजे सोया हूँ और 7 बजे उठा हूँ, तो 1 घंटा ये मिल गया और 2.5 घंटे वो, तो 3.5 घंटे की नींद है। सर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे, आपकी अल्लाह ताला उम्र में भी बरकत दे। और बस आपसे कोई लास्ट कंक्लूडिंग नोट अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, तो सिर्फ लास्ट कंक्लूडिंग नोट आपसे लेंगे। अच्छा, देखें, मुझे जो ये सुकून और ये जो ताकत और ये जो तरक्की और ये जो जिसे कहते हैं प्लेजेंटनेस मेरी लाइफ में आई है, ये अल्लाह की दोस्ती से आई है। उससे भी बढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से आई है, कसरत से दरूद पाक पढ़ने की वजह से आई है। कसरत से दरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह की तवज्जो मेरी तरफ हुई। बहुत आसान फार्मूला है, अल्लाह से दोस्ती सबसे आसान है करना, लेकिन आपको वैसा बनना पड़ता है जैसा आपको अल्लाह देखना चाहता है। कसरत से दरूद पाक पढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी कीजिए। मैं उनकी निस्बत से जुड़ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चूज़ कर लिया अल्लाह ने। जब आप कसरत से दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगा। अपने आप को पाक साफ़ कीजिए, तौबा कीजिए, और वॉल्यूम्स के वॉल्यूम फरमाइशों और दुआओं के रख दीजिए, आगे कोई एक भी रद्द नहीं होगा इंशाल्लाह। सो मेरे पर रहमतों की बारिश नहीं है, अल्लाह ने रहमतों के डैम के दरवाजे खोल दिए। और मज़े की बात, वो मैं अपने पास वो इतनी है कि मैं बांटता भी थक जाऊं तो शायद मुझे तब भी पूरा पड़ जाएगा, बांट भी दूं तो भी पूरा पड़ जाएगा। सो मैं आजकल सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। बस दुआ आपसे सबसे ये करने के लिए कहता हूँ, मेरी हम्बलनेस की दुआ कर दीजिए। रोज़ी रोटी मेरे रब ने बहुत दे दी मुझे, मेरी फ़कीरी की दुआ कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू सर। जी, तो ये उमर कमाल साहब जो हैं, उनका ये सेटअप है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं उन्होंने बारबेक्यू और आइसक्रीम भी ऐड कर दी है।
वैसे मशहूर तो वो सिर्फ बिरयानी के लिए हैं, लेकिन माशाल्लाह अपनी प्रोडक्ट्स उन्होंने यहाँ पर इंक्रीज़ कर दी हैं। यहाँ पर वो बारबेक्यू ग्रिल कर रहे हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये बैठने का सेटअप उन्होंने लगाया हुआ है। शाम को 7 बजे ये PWD के इस डबल रोड के ऊपर ये आ जाते हैं और रात को 12:30-1 बजे तक उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। जी तो वही हम घर पहुँच चुके हैं और अब हमने प्लान किया कि घर आके बच्चों के साथ बिरयानी उमर कमाल साहब मानीस किचन की खाई जाए। तो मैं आपके सामने टेस्ट करता हूँ। देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और पहले ही निवाले में आलू बुखारा मुंह में आ गया। चिकन की क्वांटिटी भी बहुत मुनासिब है और चावल भी बिल्कुल बेहतरीन है। टेस्ट बहुत अच्छा है बिरयानी का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाजिर है बेसिकली बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशनल स्टोरी है। उमर कमाल साहब जो हैं वो बहुत ही लर्नड, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह, और वक्त और हालात ने उनको मजबूर कर दिया कि वो इस काम को शुरू करें। लेकिन आज इस काम को शुरू करने में उनको कोई कबाहत नहीं है, कोई शर्म महसूस नहीं करते, बहुत खुश हैं। आपने उनकी गुफ्तगू देखी, बहुत मुतमईन हैं। उमर कमाल साहब हम सब के लिए और ख़ास तौर से आजकल के नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। बहुत बड़ी मोटिवेशन है सबके लिए कि उन्होंने इस उम्र में जो है वो ये काम शुरू किया, और इस काम की न सिर्फ शुरू किया, हिम्मत की, बल्कि आप उनकी गुफ्तगू में आप उनका जज्बा मुलाहिज़ा कीजिए कि कितने वो माशाल्लाह मोटिवेटेड हैं ख़ुद, और कितना आगे वो हिम्मत से काम करना चाहते हैं, और दिन रात एक उन्होंने किया हुआ है इन सारे मामलात को करने में। तो अगले एपिसोड तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।